सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, यानी अकलियती अदारा है, अल्पसंख्यक अदारा है। माइनॉरिटी के स्टेटस को लेकर पिछले कई सालों से लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खास करके भारतीय जनता पार्टी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीच काफी सालों से विवाद छिड़ा हुआ था और उसी बीच सुप्रीम कोर्ट का आज एक ऐसा बड़ा फैसला सामने आया है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों के बढ़ते भरोसे को फिर से जिंदा कर दिया है। तो कई सारे भाजपा समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम कोर्ट बताना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है और जाते जाते मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इतना बड़ा फैसला किया है, उनकी अध्यक्षता में इतना बड़ा फैसला सामने आया है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फिर से जिंदा कर दिया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था और इसी विवाद के बीच जो है माइनॉरिटी स्टेटस फिर से मिल गया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। और जो 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म किया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना 1967 वाला स्टेटस जो था या 1967 वाला वर्डिक्ट था उसे बदल दिया है और 8 नवंबर यानी आज के दिन 2024 को एक नई तारीख लिखी जा चुकी है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। 7 जजों की एक बेंच ने इतना बड़ा फैसला दिया जिस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद दिक्कत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक मीडिया वाले भी चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है मगर पीछे की तस्वीर कुछ और है। आज सुप्रीम कोर्ट ने डीवाई चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला दिया और कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और उसका माइनॉरिटी स्टेटस जो है जारी रहेगा, माइनॉरिटी स्टेटस कायम रहेगा। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 1967 वाला वर्डिक्ट भी बदल डाला है और उसके साथ ही साथ 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा था वो वर्डिक्ट भी बदल डाला है। आपको बताते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में आज इतना बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले के कई सारे पहलू निकाले जा रहे हैं मगर आपको बता दें कि आज सर्वसम्मति से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो इस देश का एक बड़ा अदारा है, खास करके मुस्लिम बच्चे वहां होते हैं, उन तमाम बच्चों के मुस्तकबिल को और जो है रोशन कर दिया है। आपको इन तमाम चीजों को विस्तार से समझाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस फिर से बहाल हुआ है जो 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था, उस पर एक बड़ा सवाल जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे बड़े सवाल जो है खड़े हो गए। आपको बता दें कि आज 7 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया। सबसे पहले समझिए कि 7 जजों के बेंच में कौन कौन लोग शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे, जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पर्दीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और एससी शर्मा जो है इस पूरे फैसला में शामिल थे। 7 जजों की बेंच थी और इस 7 जजों की बेंच में 4 जजों ने यह माना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए और जो माइनॉरिटी का स्टेटस है उसे बहाल किया जाना चाहिए और फिर से जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर जो लगातार माइनॉरिटी को लेकर सवाल पूछा जा रहा था वो खत्म हो गया। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जे पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने माइनॉरिटी स्टेटस का समर्थन किया है और कहा है कि यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फिलहाल रहेगा और उसके साथ ही साथ कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन बनाए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 इंचार्ज जजों ने जो है समर्थन किया है और उसी के साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस शर्मा ने कहा है कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए।
चूंकि 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया तो इन 7 जजों की बेंच के फैसले के बाद जो है 4 जज एक तरफा थे और 3 जज एक तरफ थे। तो 4 जजों के ज्यादा मतलब के सर्वसम्मति होने की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो जारी रहेगा। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि साल 1967 से लेकर साल 2024 तक क्या कुछ हुआ है। आपको बताते हैं कि साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद जो है साल 1981 आता है। साल 1981 में पार्लियामेंट के तरफ से यानी कि संसद के तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में कई सारे बदलाव किए जाते हैं और बदलाव करने के बाद यह बात सामने आती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाना चाहिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को साल 1981 में माइनॉरिटी का स्टेटस मिलता है। फिर उसके बाद साल 2005 आता है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनके एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया था कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट के मेडिकल के कोर्सेज हैं उन तमाम कोर्सेज में 50% रिजर्वेशन होना चाहिए मुस्लिम बच्चों के लिए, जिसको साल 2006 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस भी नहीं मिलना चाहिए और चूंकि यह जो है ना ही मुसलमानों की तरफ से बनाया गया ना ही चलाया जा रहा। साल 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो इतने सालों से सुनवाई चल रही थी तो इसी साल जो है जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुतालिक जो है फैसला दिया था और फैसला को सुरक्षित रख लिया है। और आज जो है 8 नवंबर जब डीवाई चंद्रचूड़ का कामकाज का आखिरी दिन था तो एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है जिसने भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो है चीजें खोल कर रख दी है और उसके साथ ही साथ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और कई सारे जो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस पर सवाल उठा रहे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी का स्टेटस जारी रहेगा और उसके साथ यह भी कहा कि आप 3 जजों की जो बेंच है वो बेंच इस पूरे फैसला को सुनेगी। आपको एक और बात महत्वपूर्ण बता देते हैं कि जिस जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया था तो उसी साल सुप्रीम कोर्ट जाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में जब ये दोनों पक्ष गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजर्वेशन को खत्म करते हुए बेंच को लार्जर डिवीजन में भेज दिया था और इसी पर आज फैसला आया है। फैसला बड़ा ऐतिहासिक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, इन तमाम यूनिवर्सिटी के लिए खुशी की खबर है और खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।